सत्यम और मेटास इंफ्रा की डील रद्द हो गई है। कल शाम बाजार बंद होने के बाद से लेकर आज सुबह तक ड्रामे को एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं? हमारे साथ हैं एनाग्राम स्टॉक ब्रोकिंग के वीके शर्मा। शर्मा जी, एक तरफ सत्यम कल अनाउंसमेंट करता है कि हम मेटास को खरीदने की बात करें, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और वो जो कंपनी है मेटास वो उनके प्रोमोटर के बेटों की कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कितना बड़ा इशू है, और अब जब इन्होंने डील कॉल ऑफ कर दी है उसका क्या असर होगा? पहली बात तो देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला अगर शाम तक घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है, वो हम बाद में करेंगे। पर पहले सबसे पहला जो असर होगा वो एफआईज के लिए बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि कल बहुत सारे एफआईज ने रिकॉर्ड वॉल्यूम से वहाँ पे एडीआर बेचा है, और आज वो अपने आप को पाएंगे कि भी ये क्या हो गया ओवरनाइट। तो एक उनको बड़ा धक्का लगेगा, और यहाँ पे कुछ हद तक बिकवाली इसलिए होगी कि ये मैनेजमेंट विश्वास के लायक नहीं है। तो ऐसे वक्त के अंदर ये बड़ी देखने वाली बात है कि एक ऐसा मैनेजमेंट जिसका सिर्फ 8.6% जो माइनॉरिटी में है, और मेजॉरिटी जो एफआईज और इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं वो 82% होल्ड करते हैं, और पब्लिक भी प्रमोटर जितना होल्ड करती है। तो ऐसे वक्त में उन्होंने ये ज़रूरत कैसे की कि इस तरह का एक बोर्ड ने डिसीजन ले लिया। तो सबसे पहले जो बड़े सवालिया नजर उठते हैं, सबसे पहले ये कि उन डायरेक्टर्स की क्या भूमिका है जो उस बोर्ड के ऊपर बैठे थे। मुझे लगता है कि एफआईज को इस वक्त कदम उठाना चाहिए और इस मैनेजमेंट को बाहर निकालना चाहिए। आप 8.5% की जो होल्डिंग है वो आराम से बायबैक किया जा सकता है जिसका, और एक अच्छे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को ये कंपनी सौंपी जा सकती है जहां पे वैल्यू बढ़ सकती हो। तो सबसे पहले एक रवैया ये उठता है कि ये जो डायरेक्टर्स जो पब्लिक के नाम से नॉमिनेट तो होते हैं, किस हद तक पब्लिक उनको नॉमिनेट करती है और वो क्या कदम उठा रहे थे। मैं समझता हूं कि इनके जो निजी जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए, और उनको सब कंपनी से रेजिग्नेशन मांगना चाहिए जहां पे ये लोग हैं। और सबसे पहली बात यह है कि अगर इस तरह का मुद्दा अगर कभी और दूसरे कंपनीज के लिए एग्जाम्पलरी इसका वो बिहेवियर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो कदम उठाया गया है ये वक्त है इन्वेस्टर्स के जागने का, एफआईज के जागने का, और वो सब कदम उठाने का जहां पे उनको चाहिए कि जो भी ऐसे मैनेजमेंट्स हों उनके खिलाफ पहले से ही प्रीएम्प्टिव मूव होना चाहिए। That's exactly the point.